अस्सलामुअलैकुम। आज के टॉपिक में हम बायोमॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स में हम कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस द पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स टेस्टलेस होते हैं, फाउंड बाय कंडेंसेशन ऑफ हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स। तो जो पॉलीसैकेराइड्स हैं ये तब बनते हैं जब हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में मिलते हैं। अनहाइड्रोलाइसिस यील्ड मोर देन 10 मोनोसैकेराइड्स। तो जब इनकी ब्रेकडाउन होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है, तो 10 से ज़्यादा जो मोनोसैकेराइड बनते हैं, क्योंकि 10 और 10 से कम तो ओलिगोसैकेराइड होते हैं। पॉलीसैकेराइड की जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमारे पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है एंड काइटिन है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्च के बारे में। स्टार्च इज़ अ होमोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड का मतलब है होमो मीन सेम, तो इसके जो मोनोमर्स होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये बनी हुई होती है अल्फा ग्लूकोसिस के। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है। कहाँ पे स्टोर होती है? रूट में, स्टेम में एंड सीड्स में स्टोर होती है। तो स्टार्च मौजूद होती है सेरियल्स में, लेग्यूम्स में एंड ट्यूबर्स में। दे आर द रिच सोर्स ऑफ स्टार्च। मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जॉइन टुगेदर। स्टार्च में क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा कि हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, कौन से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स? अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जो है वो मिलके स्टार्च बनाते हैं। डाइजेस्टेड इन माउथ बाय सेलेवरी अमाइलेस इनटू माल्टोस। तो स्टार्च की डाइजेशन जो है वो माउथ में ही स्टार्ट होती है। जैसे ही हम ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम सीरियल्स इस्तेमाल करते हैं या ट्यूबर्स इस्तेमाल करते हैं, तो इट कंटेन स्टार्च। तो जैसे ही हम ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जिसमें स्टार्च होती है, तो हमारे माउथ में सलीवा प्रोड्यूस होती है बाय द सिलेवरी ग्लैंड्स। सलीवा के अंदर एक एंजाइम होता है सिलेवरी अमाइलेस, वो स्टार्च की ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है, कि स्टार्च की ब्रेकडाउन करना शुरू कर देता है और स्टार्च जो है वो कन्वर्ट हो जाती है माल्टोज में। फिर जो स्टार्च है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आके एक एंजाइम होता है माल्टेज, वो फिर माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। स्टार्च के दो फॉर्म्स हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो स्ट्रेट चेन है, सॉल्युबल इन वाटर, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये हमारे पास अमाइलोज है। अमाइलोज क्या है? ये स्ट्रेट चेन है अल्फा ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की, और इनमें जो बॉन्ड होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। ये प्रीवियस लेक्चर्स में हम जो है वो ओलिगोसैकेराइड में पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, कि एक ग्लूकोज का जो कार्बन 1 है वो बॉन्ड बनाता है दूसरे ग्लूकोज के कार्बन 4 के साथ। तो इसलिए हम इसको अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। अमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रॉन्च्ड है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन ये दो फॉर्म हैं स्टार्च के। अमाइलोज जो है वो स्ट्रेट है और जो अमाइलोपेक्टिन है वो ब्रांच्ड है। अमाइलोपेक्टिन में क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट इसकी लाइन है और इसके साथ यहाँ पे एक ब्रांच निकल रही होती है। ठीक है। तो जो स्ट्रेट इसमें है लाइन, उसमें तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, लेकिन जब ये ब्रांच बनाएगा, यहाँ से एक ब्रांच निकलेगी, तो उसका जो बॉन्ड होगा वो 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। कि ये जो ग्लूकोज है इसका कार्बन 1 इस ग्लूकोज के कार्बन 6 के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए इसमें 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। स्टार्च इन सैंपल गिव्स ब्लू कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन, के अगर किसी सैंपल में स्टार्च मौजूद होती है तो उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो वो सैंपल को ब्लू कलर देगी। स्टार्च और ग्लाइकोजन, इनको ये फंक्शन है एनर्जी स्टोर, तो इनको हम स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। सेल्यूलोज एंड काइटिन ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन में रोल प्ले करते हैं। अच्छा जी। स्टार्च के बाद सेकंड हमारे पास जो पॉलीसैकेराइड है वो है ग्लाइकोजन। ये भी एक होमोपॉलीसैकेराइड है, मतलब इसके जो मोनोमर्स हैं वो एक तरह के होते हैं। स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट ऑफ एनिमल्स। स्टार्च
स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट थी प्लांट्स की, ये स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है एनिमल्स की। एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होती है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। कहाँ पे ये स्टोर होती है? ये स्टोर होती है जी लिवर में, मसल्स में स्टोर होती है। इसको हम एनिमल्स स्टार्च भी कहते हैं, इसको हम एनिमल्स स्टार्च भी कहते हैं। ठीक है, जैसे वो प्लांट स्टार्च थी कि स्टार्च स्टोरेज जो है फॉर्म है, तो एनिमल्स में ये जो है स्टोर होती है, इसलिए हम इसको एनिमल्स स्टार्च कहते हैं। ये पॉलीमर है किस चीज़ का? अल्फा ग्लूकोसिस का, वो भी अल्फा ग्लूकोसिस का पॉलीमर था। अच्छा जी, अब जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्टार्च के अमाइलोपेक्टिन की तरह है। स्टार्च में हमने पढ़ा था दो फॉर्म्स होती हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो स्ट्रेट होती है, अमाइलो जो पेक्टिन है वो ब्रांच्ड होती है। तो इसी तरह जो ग्लाइकोजन है वो भी अमाइलोपेक्टिन की तरह ही ब्रांच्ड है, लेकिन फ़र्क ये है कि ये मोर ब्रांचिंग है, इसमें ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, इसमें ब्रांचेस जो है वो कम होती हैं। फाउंड इन बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई में पाई जाती है। अच्छा, अगर हम ब्रांचिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च का फॉर्म है, इसमें आफ्टर एवरी 20 यूनिट्स, हर 20 अल्फा ग्लूकोज के बाद एक ब्रांच निकलती है। और अब ग्लाइकोजन में क्या होता है कि आफ्टर एवरी 10 यूनिट्स, के हर अल्फा ग्लूकोसिस के 10 यूनिट के बाद ब्रांच निकलती है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं कंपेयर टू द अमाइलोपेक्टिन। और अगर ये किसी सैंपल में होगी, उसमें हम आयोडीन ऐड करेंगे तो वो रेड कलर देगी। उसके बाद जी हमारे पास है सेल्यूलोज। स्टार्च हमने पढ़ लिया एंड ग्लाइकोजन हमने पढ़ लिया। अब हम सेल्यूलोज के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है, मतलब सेम तरह के इसके मोनोमर्स होते हैं। अच्छा जी, ये किस चीज़ की बनी हुई है? बीटा ग्लूकोसिस की। पहले हमने पढ़ा स्टार्च अल्फा ग्लूकोसिस, ग्लाइकोजन अल्फा ग्लूकोसिस, इसके जो मोनोमर है वो बीटा ग्लूकोसिस है और ये अनब्रांच्ड है। मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर, जो ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट नेचर में है वो सेल्यूलोज है। हाईली सोल्यूबल इन वाटर होती है, नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन, ये ह्यूमन में डाइजेस्टेड नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन में जो है इसकी डाइजेशन के लिए जो एंजाइम्स हैं वो मौजूद नहीं होते, तो इसलिए डाइजेस्ट नहीं होते। इसमें जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, ब्रांच चेन इसमें नहीं होती। चेन स्पाइरली कंडेंस्ड एंड कोल्ड टू फॉर्म ट्यूब। ये देखिए, इसमें जो है बीटा ग्लूकोसिस के जो मोनोमर्स हैं, जो ग्लूकोज के यूनिट्स हैं, वो स्ट्रेट चेन में होते हैं, बिल्कुल ब्रांचिंग सिस्टम इसमें नहीं होता। ठीक है, अच्छा, तो थाउजेंड्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ जो बीटा ग्लूकोसिस के मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेट जो चेन में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, फिर आगे चल के क्या होता है कि ये जो चेन है वो कंडेंस होके, कोयल होके क्या बनाती है? ट्यूब बनाती है। और ये ट्यूब इसी तरह क्या बनाते हैं? सेल वॉल बनाते हैं। ठीक है, तो जो प्लांट में सेल वॉल है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। कि सेल्यूलोज में जो बीटा ग्लूकोसिस के मॉलिक्यूल हैं वो स्ट्रेट चेन बनाते हैं। स्ट्रेट चेन बनाने के बाद वो स्पाइरली कंडेंस और कोयल हो जाते हैं। कोयल होने के बाद वो जी ट्यूब्स बना लेते हैं, इस तरह की ट्यूब्स बना लेते हैं। सो ट्यूब्स ऑफ सेल्यूलोज फॉर्म सेल वॉल इन द प्लांट। फिर ये जो ट्यूब्स हैं ये क्या बनाते हैं? सेल वॉल बनाते हैं। शोज नो कलर टू द आयोडीन, तो अगर किसी सैंपल में स्टार्च सेल्यूलोज होगी तो वो आयोडीन की एडिशन से कोई भी कलर नहीं देगी। ये जो होती है अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें जैसे वहाँ हमने पढ़ा कि स्टार्च में जो है वो अमाइलोज अनब्रांच्ड होती है, लेकिन फ़र्क क्या है कि उसमें क्या था? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, लेकिन इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। दैट इज़ द डिफरेंट। स्टार्च में जो अमाइलोज थी वो अनब्रांच्ड थी, इसमें भी जो है ये सेल्यूलोज है ये भी अनब्रांच्ड है। तो फ़र्क क्या है कि उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, लेकिन इसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टाइप है जी पॉलीसेकेराइड का वो है काइटिन। काइटिन के अगर हम स्ट्रक्चर की फार्मूला की बात करें तो C8H13O5 एंड N, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है। मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। सेल्यूलोज फर्स्ट नंबर पे है जी, पहले मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट इन नेचर सेल्यूलोज है। सेकंड नंबर पर हमारे पास जी काइटिन है। पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। अब ये पॉलीमर है, इसका मोनोमर कौन सा है? इसका जो मोनोमर है इसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है
उसके साथ एक एन एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है, इसलिए हम इसको एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कहते हैं। और इसमें जो बॉन्ड होगा वो बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। तो इसमें जो ग्लूकोज के मालिक्यूल होते हैं वो कौन से होते हैं? बीटा ग्लूकोज के मालिक्यूल होते हैं। तो इसी तरह इनमें जो है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा, साथ में इसके साथ एन एसिटाइल ग्रुप भी होता है। ये जो है इसको हम एन एसिटाइल ग्रुप कहते हैं। अच्छा, एन विथ एच बॉन्ड मेक इट स्ट्रॉन्ग। अच्छा, ये जो एन है इसका जो ये एच के साथ बॉन्ड बना हुआ है, ये एन और एच के साथ जो बॉन्ड बना हुआ है ये इसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। फाउंड इन सेल वॉल ऑफ फंजाई, कि फंजाई की जो सेल वॉल है वो हमने पढ़ा है कि वो काइटिन की बनी हुई है, ठीक है। फाउंड इन एक्सोस्केलेटल ऑफ इंसेक्ट्स, तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उनमें एक स्केलेटल होता है जिसको एक्सोस्केलेटल कहते हैं, वो भी काइटिन का बना हुआ होता है। लेकिन जो मोलस्कस है उनमें जो एक्सोस्केलेटल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। थैंक्स।